लोग आपकी शक्ल देख के नहीं, आपकी औकात से आपको जज करते हैं कि आपकी औकात कितनी है, आपके जेब में पैसा कितना है। कि लोग आपको अपने पैसे से ही कंपेयर करते हैं कि आपके पास पैसा कितनी है, आपकी औकात कितनी है। क्योंकि लोग आपको उसी के अकॉर्डिंग देते हैं जितनी आपकी औकात होती है, जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी होती है। क्योंकि आपको पता है जब सागर मंथन हुआ था तो देवताओं और असुरों के बीच में जब युद्ध हुआ था तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई थी ना, तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो असुरों ने भीख मंगों की तरह कहा था कि हमारी ओर आए, हमारी ओर आए, और जो वो गले में माला, हमारे गले में माला डाले, ऐसा बार बार वो आह्वान कर रहे थे। लेकिन लक्ष्मी जी उनके पास नहीं गई। लक्ष्मी जी गई थी भगवान विष्णु के पास। उन्होंने देखा कि ये कौन सा व्यक्ति जो इतनी दूर खड़ा है, मस्त लेटा हुआ है, समुंदर में कोई टेंशन नहीं, सांप के ऊपर लेटा हुआ है। तो जब लक्ष्मी जी ने देखा तो लक्ष्मी जी उनके पास जाती है और सीधा वरमाला उनके गले में डाल देती है। तो दोस्तों आपको पता है कि लक्ष्मी जी उनके पास क्यों गए? उनके पास इसलिए गए कि वो जानती थी कि ये भीख मंगे हैं, असुर भीख मंगे जो बार बार मांग रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और भीख मंगों की तरह मांग रहे हैं। और लक्ष्मी जी को पता था कि वो जो बैठा उसके अंदर पावर है, उसके अंदर कुछ बात है। तो लक्ष्मी जी उनके पास भी गई और उनको वरमाला डाला। तो इसलिए लक्ष्मी जी उनके पास गई दोस्तों। तो इसलिए पावर के पास लक्ष्मी जी जाती है। जिसके पास पावर होगी, बुद्धि होगी, ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी आता है, उसी व्यक्ति के पास पैसा आता है। दोस्तों पैसा कभी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाता जो भीख मंगों की तरह मांगता है कि पैसा दे दो, पैसा दे दो। ऐसा व्यक्ति के पास पैसा नहीं आता। पैसा ऐसे व्यक्ति के पास है जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जिसके अंदर वो बात होती है, उस पैसे को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर वो गुण होते हैं, वो टैलेंट होता है, उसी के पास पैसा आता है। आपने देखा होगा जब सूरज होता है तो वो चमकता है, तो बादलों की वजह से नहीं चमकता। बादलों की इतनी औकात नहीं कि सूरज को रोक सके। वैसे ही दोस्तों लोगों की इतनी औकात नहीं कि वो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। इसलिए दोस्तों सेल्फ मोटिवेट रहे, खुद को इतना कमज़ोर ना बनाए बल्कि ताकतवर बनाए। अगर कोई व्यक्ति फील्ड में अच्छा कर रहा है तो उससे जले नहीं बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों आपको लोग रोकना तो बहुत दूर की बात, हिला भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों में इतना दम नहीं कि आपको रोक सके। दोस्तों आप ऋषियों के वंश हो, प्रभु की संतान हो, आप में वो पावर है जो सब कुछ कर सकती है। ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। इस दुनिया में जो कुछ भी आज हो रहा है, जो होने वाला है, वो इंसान ने ही किया है। ऐसा कहा जाता है कि लोग अपने माइंड का जो बहुत ही कम हिस्सा होता है उसको यूज करते हैं। अगर हम अपने माइंड का 50% से ज़्यादा भी यूज कर लेते हैं, हम कमाल कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा। वो हम बुक से सीख सकते हैं, लोगों से सीख सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा अगर हम खुद पे ट्रस्ट करते हैं और ऐसे लोगों से सीखते हैं जो कमाल कर चुके हैं या कमाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को फॉलो करें, क्योंकि आप वो पावर है आपके अंदर जो आप सब कुछ कर सकते हो। दोस्तों कभी हार ना माने, क्योंकि जो मन से हारता है वो असली में हारता है। जो इंसान काम से हारता है वो हारा हुआ नहीं होता दोस्तों। हारा हुआ वो होता है जो मन से हार जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसको लॉस भी हो जाता है, लेकिन लॉस होने के बाद भी जो पर्सन मन से हार गया वो कभी भी नहीं उठ पाएगा। चाहे उसके पास गुरु होगा तो भी नहीं उठ पाएगा अगर वो मन से हार गया। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई गुरु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो खुद मोटिवेट है, जो मन से नहीं हारता, उसको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए दोस्तों मन से कभी ना हारे। वो ऐसा कहा जाता है कि हार को हरा दे ऐसी जीत का पावर होना चाहिए। हार भी एक बार ये कहे कि ये कौन सा बंदा है जिसने मुझे भी हरा दिया, हार को भी हरा दे, ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए, ऐसी पावर होनी चाहिए। हारा हुआ इंसान वो नहीं जो अपने काम से हार जाता है, अपने बिजनेस पे फेल हो जाता है। हारा हुआ इंसान वो होता है जो मन से हार जाता है। इंसान सबसे पहले मन में हारता है, उसके बाद बाहर हार जाता है। इंसान अंदर जो सोचता है वही बाहर बनता है, क्योंकि जैसा आज आप सोचोगे कल वैसा ही आप बनने वाले हो। तो दोस्तों हारता वो नहीं जो बाहर के लोगों को हार जाता है, जो बाहर को देख कर हार जाता है। हारता असली में वो है जो अपने मन में हार जाता है। और जो व्यक्ति मन में नहीं हारता उसको दुनिया की कोई भी ताकत हराना तो बहुत दूर की बात, उसको हिला भी नहीं सकती। इसलिए दोस्तों अपने मन में खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। दुनिया में ऐसा दम नहीं कि आपको रोक पाए, क्योंकि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो किसी एक पर्सन ने किया है। जब वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। इसलिए दोस्तों कोई भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, कभी खुद को निराश ना करें, खुद को मोटिवेट करें। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग कई तरह के मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको पीछे धकेलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको पीछे धकेलने के लिए 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो उसको धकेलेंगे। कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है उसको पीछे धकेलने के लिए हज़ारों लोग हैं जो उसको पीछे धकेलेंगे। वो चाहेंगे कि ये पीछे आए। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है।